बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बीए, बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर अगर आपने कंप्यूटर साइंस रखा हुआ है और उसके अंदर एक टॉपिक आता है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, उसको ओपन कर लें। और आज हमने सेकंड वीडियो देखनी है जिसके अंदर टॉपिक क्लियर होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग होगी। बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टार्ट करता हूँ। डिजिटल कंप्यूटर यूज बाइनरी सिस्टम फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। तो डिजिटल कंप्यूटर क्यों बाइनरी सिस्टम को यूज़ करते हैं, कहते हैं उसके दो रीज़न हैं। एक तो डाटा को रिप्रेजेंट करना और डाटा को प्रोसेस करना। इट इज़ बेस्ड ऑन टू वैल्यूज़। तो ये जितना भी सिस्टम है कंप्यूटर का वो दो वैल्यू पे बेस करता है, एक 0 एक 1 पे। ईच डिजिट्स आर बिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम कैन बी 0 और 1। तो जितने भी कह रहे डिजिट्स आपको नज़र आते हैं वो 0 होगा या 1 होगा बाइनरी सिस्टम के अंदर। यानी कि जब आप बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं तो आपको हर वैल्यू या 0 या 1 के फॉर्म में नज़र आएगी। इसके अलावा कोई डिजिट्स नज़र नहीं आएगा। 2 3 4 5 इस तरह कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। A combination of binary numbers may be used to represent different quantities like 1 0 0 1। तो कह रहा है कि इस तरह फिर 1 0 1 0 0 0 1 कोई भी आप कम्बिनेशन मिला के मुख्तलिफ वैल्यू को शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 1। तो अब बाद में देखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबर फॉर द फॉलोइंग रीज़न। तो डिजिटल कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं बाइनरी सिस्टम को, उसके ये रीज़न बता रहा है। सबसे पहले रीज़न है कंप्यूटर सर्किट हैंडल ओनली टू बाइनरी डिजिट। क्योंकि जो कंप्यूटर के सर्किट्स हैं, अगर आप वो सबस चिप देखो कोई भी किसी भी चीज़ की, जो सबस कलर की चिप होती है उसको आप देखो तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ लाइनें नज़र आती हैं। तो उसके अंदर दो तरह के ही सर्किट्स हैं, यानी कि 0 1 के लिए। यानी कि क्योंकि करंट गुजरती है, करंट या 0 होती है या 1। इसी तरह इट सिंप्लीफाइज द डिज़ाइन ऑफ द सर्किट। तो इससे सर्किट के डिज़ाइन सिंपल हो जाते हैं। द यूज़ ऑफ ओनली टू डिजिट्स रिड्यूस कॉस्ट एंड ओनली इंक्रीज रिलायबिलिटी। तो सिर्फ दो डिजिट होने की वजह से क्या है कि उनकी कॉस्ट को कम कर देते हैं और उसकी रिलायबिलिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जो सेकंड रीजन है, कंप्यूटर ओनली आइडेंटिफाइज सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पल्स दैट रिप्रेजेंट आइदर हाई वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय 1 और लो वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय 0। तो कह रहा है दूसरी वजह क्या है कि चूंकि वो करंट का सारा सिस्टम होता है उसके अंदर, तो डिजिटल पल्स में वो शो करते हैं। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या 0 या 1। अगर हाई है तो 1, अगर लो वोल्टेज है तो 0। Everything that can be done with base of 10 can be also done with base of 2। कह रहा है कि हर वो चीज़ जो आप 10 की बेस में बता सकते हो उसको आप 2 की बेस में भी लिख सकते हो। सो इट इज़ श्योरली मच बेटर टू यूज़ अ सिंप्लीफाइड डिज़ाइन सिस्टम। कह रहा है कि इसके से बेहतर है कि आप सिंपल जितना हो सके अपना सिस्टम को डिज़ाइन करो। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है जी, ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स विच आर 0 से लेके 7 तक। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ हमारे पास 7 डिजिट्स नज़र आएंगे। जितनी भी वैल्यूज़ के अंदर रिप्रेजेंटेड होंगी वो 0 से लेके 7 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगी। इससे बड़ा नंबर आपको नज़र नहीं आएगा। द बेस ऑफ ऑक्टल सिस्टम इज़ 8। इसकी बेस 8 होती है। It is often used to provide shorthand for expressing long binary numbers। तो इसको कब यूज़ करते हैं, हमने पहले भी देखा था कि इसको तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बाइनरी नंबर की बहुत लंबी रेंज हो जाए या बहुत बड़ा नंबर आ जाए या बड़े बड़े नंबर आ जाए। ईच ऑक्टल डिजिट्स रिप्रेजेंट 3 बाइनरी डिजिट्स। तो हर ऑक्टल नंबर जो है वो 3 बाइनरी डिजिट्स को मिला के लिखा जा सकता है। द टेबल यूज टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी आर एंड वाइस वर्सा। तो कह रहा है कि ये टेबल है, इसको आप देख लो कैसे हम ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में आते हैं। इसको समझना बहुत आसान है। चलें इसको मैं थोड़ा सा आपको रफली करके दिखाता हूँ कि कैसे ये बहुत आसान है। तो इधर हम लिखते हैं ऑक्टल और इधर लिखते हैं बाइनरी। अब ऑक्टल और बाइनरी में कैसे ये लिंक करते हैं एक दूसरे को। हमारे पास ऑक्टल में उन्होंने कहा था जी 0 से लेके 7 तक डिजिट्स बस आएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गई
ऑक्टल की रेंज, यानी कि ऑक्टल के नंबर 0 से लेकर 7 तक ही हो सकते हैं। एक बात अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि जो हम मैथ के अंदर 0 1 पढ़ते हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे। यानी कि आप ये ना समझिएगा कि मैथ के 0 1 इधर 0 1 चल रहे हैं, नहीं। बाइनरी के 0 1 और बात है, मैथ के 0 1 और चीज़ है। यानी कि ये जो 0 1 आप ले रहे हो ये बाइनरी के नहीं है, ये सिंपल मैथ की काउंटिंग है। अगर हम जो इधर लिखेंगे 0 1 0 1 वो मैथ के नहीं होंगे, वो बाइनरी सिस्टम के होंगे। या सिंपल आप इतना समझ लें कि जो हम सिंपल मैथ के अंदर 0 1 2 3 लेते हैं उसका जो 0 1 होता है वो बाइनरी के 0 1 से सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है। दोनों का अलग अलग पर्पज़ है, दोनों की अलग अलग वैल्यू है, दोनों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि ऑक्टल नंबर जो है वो क्या है, किसी भी 3 बाइनरी डिजिट्स को मिला के हम शो कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले 0 है तो 0 0 को हम 0 0 ही रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। उसके बाद आता है 1, तो 1 को हम स्टार्ट करेंगे इधर से हमने 1 लगा देना है। फिर आएगा 2, तो 2 आएगा इसके बाद इधर, तो इसको हम ऐसे 0 0 लगा देंगे। तो इधर भी 0 लगा देंगे क्योंकि कुछ नहीं है। उसके बाद आता है 3, तो 3 हम, एक ये होता है और 2 ये होता है, तो उसको हम 3 कह देंगे। यानी कि 2 और 1 3, 3 और इसको नीचे रहेंगे। 3 आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है 4, तो 4 के लिए फिर अगली वैल्यू आ जाएगी इधर और इसको 0 0 कर देंगे। फिर उसके बाद आएगा 5, 4 ये और 1 ये, 5 इस तरह मिल जाएंगे। फिर आएगा 6, 4 ये और 2 ये, 6 हो जाएंगे, इसको नीचे देंगे। फिर आता 7, 4 ये 2 ये और 1 ये, तो ये मिलके 7 बन गया। तो इस तरह हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें इसका टेबल मैं फिर आपको बना के दिखाता हूँ एक, कि कैसे हम, अच्छा इसकी पोजीशन देख लें आप। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे, तो 2 की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के। 2 की पावर 1 किसके बराबर होता है, 2 के। 2 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 4 के। यानी कि ये ये जो दोनों लाइनें में लिखी हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बस लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। यानी कि ये हमारी हेडिंग हो गई और इसको मिला के हम करेंगे अपना टेबल दोबारा कंप्लीट। यानी कि इधर मैं लिख देता हूँ ऑक्टल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 और इधर मैं लिख देता हूँ अब इनकी वैल्यू। सबसे पहले क्या है मेरे पास 0, तो 0 कैसे आएगा, इस लाइन में 1 वाली आएंगी, इस लाइन में 2 वाली आएंगी, इस लाइन में 4 वाली आएंगी। तो किन तीनों को मिला के मैं 0 लेके आ सकता हूँ। तीनों को मिला के अगर मैं तीनों की जगह 0 0 लिखूँ, इन सब को प्लस करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। अब मैं किधर, यानी कि अच्छा आप ये दूसरे अल्फाज में आप इसको ऐसे कह सकते हो, आसान सी टिप्स है कि जहाँ 0 लिखा होगा वहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी, जहाँ 1 लिखा होगा वहाँ उसकी वैल्यू होगी। तो देखो इधर भी 0 है, कोई वैल्यू नहीं, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, सब मिलके 0। अब मुझे 1 चाहिए, 1 के लिए मैं 1 के नीचे 1 लगा दूँ कि मुझे ये वाले नंबर चाहिए, तो दूसरे नहीं चाहिए तो उसको मैं 0 0 कर देता हूँ, तो ये टोटल 1 बन गया। अब मुझे 2 चाहिए, तो 2 के नीचे मैं 1 लगा देता हूँ, बाकियों को मैं 0 0 कर देता हूँ कि मुझे बाकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो 2 चाहिए, 2 ऐसे आ जाएगा 1, 2 के नीचे 1 लगाने से। फिर मुझे 3 चाहिए, 3 कैसे आएगा, 2 और 1 को प्लस करके, तो मुझे वहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 लगा के 3 आ जाएगा। इसको मैं कहता हूँ तुम ना आओ, तो टोटल 3 हो गया। इस तरह अगर मुझे 4 चाहिए तो इन दोनों को मिला के तो मेरा 4 नहीं आएगा क्योंकि 3 है, तो फिर मैं 4 के नीचे 1 लगाता हूँ कि 4 मुझे चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए, तो मेरा टोटल 4 बन जाएगा इधर 1 लगाने से। इस तरह अगर मुझे 5 चाहिए तो 4 और 1 इधर से ले लूँगा, 5 हो जाएगा। ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं 0 कर दूँगा। इस तरह अगर मुझे 6 चाहिए, 4 और 2 6, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको नहीं लिखूँगा, तो मेरे पास टोटल 6 हो जाएंगे, 4 इधर से 2 इधर से। इस तरह अगर मुझे 7 चाहिए तो 4
2 और 1 7 बन जाएगा। तो इस तरह ये टेबल आप याद रख सकते हो इस चीज़ को ज़हन में रख के कि पहले वाली जो लाइन है वो 1 को रिप्रेजेंट किया करेगी या 0 को, दूसरी वाली लाइन जो है वो 2 को रिप्रेजेंट किया करेगी या 0 को, तीसरी वाली जो लाइन है वो 4 को रिप्रेजेंट किया करेगी या 0 को। तो दूसरे आसान अल्फाज में हम जब टेबल बनाते हैं तो पहले ऐसे 0 0 लिखते हैं, फिर 0 1 1 0 1 1। तो ये होता है 1, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 3। क्योंकि ये 0 0 0 1 और 2 की पोजीशन पे है 2 और दोनों को मिलाकर 3। ये हो गया 3 तक की रेंज के लिए टेबल। अगर हम 3 से ज़्यादा रेंज में आते हैं, जैसा कि हमने अभी 7 तक वाला देखा, तो फिर ऐसे हम करते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और फिर इनको मिला के हम कर देते हैं 3 ऐसे। यानी कि ये वाली जो 0 वाली रेंज आई है ये एक्स्ट्रा आई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जब अगला लफ्ज़ लिखना है 4 तो इधर लगा के ऐसे 4 और फिर इसको मिला के 5, इसको मिला के 6 और इसको मिला के 7। तो इस तरह हम टेबल को आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि बेस क्या है आपकी इस सारे प्रोसेस को याद रखने की, ये वाली चीज़। अगर आपकी ये वाली चीज़ क्लियर है तो आपको टेबल लिखने में बहुत आसानी होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।